Hello everybody, welcome back to my channel. Let's talk to know. In today's class, we shall learn all about municipality and municipal corporation. So let's start. First of all, we shall learn about municipality. Municipality में क्या होता है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? उसको म्युनिसिपल काउंसिल या तो म्युनिसिपल कमेटी भी कहा जाता है. म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटी भी कहा जाता है. और ये कहां पे होते हैं? द टाउन वेयर पॉपुलेशन इज मोर देन 20,000, 20,000 से ज्यादा, और 10 लाख, अप टू 10 लाख. ओके, जहां पे क्या होता है, पॉपुलेशन कितना होता है? 20,000 से लेकर 10 लाख तक होते हैं. वहां पे क्या चलता है? म्युनिसिपल काउंसिल या तो म्युनिसिपल कमेटी चलता है. ओके, नेक्स्ट इट्स कंपोजिशन. हाउ द म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटी इज फॉर्म्ड. हियर directly, that means its members are directly elected by the registered voter of this town. Okay, एक टाउन में, इस टाउन की रेसिडेंट, those who have come to the age, those who are of 18 years of age, जिसका उम्र कितना हो गया? 18 साल हो गया, और उसका वोटर लिस्ट में उनका नाम है, वो लोग क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं. They can vote and elect their members. Okay, वोट देके मेंबर चूज कर सकते हैं, मेंबर चुन सकते हैं. नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स वेरी. और एक क्वेश्चन आता है कि म्युनिसिपल कमेटी का नंबर कितना होता है? नंबर ऑफ मेंबर्स, कितना मेंबर हो सकता है म्युनिसिपल कमेटी में या तो एक म्युनिसिपल काउंसिल में? सो इट्स नंबर इज नॉट फिक्स्ड. ओके, इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट काउंसिल और कमेटी. ओके, दैट मीन्स द टाउन. ओके, so number of members vary. If the population is more, then number of members will be more. अगर कम है तो कम होगा. Next, members are called councillors. म्युनिसिपल कमेटी या तो म्युनिसिपल काउंसिल जो है, उनके मेंबर को कहा जाता है काउंसिलर. मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल काउंसिल आर कॉल्ड काउंसिलर्स. उनको क्या कहा जाता है? काउंसिलर कहा जाता है. नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ सिटी. क्या होता है? या तो सिटी में या तो टाउन में क्या होता है? छोटे छोटे वार्ड होते हैं, और क्या होता है? छोटे छोटे वार्ड में डिवाइड किया जाता है. द टाउन और सिटी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल वार्ड्स, एंड ईच वार्ड विल हैव वन member. That means one ward will elect one member, and this member will represent that particular ward. Okay, एक member एक ward से आते हैं. First of all, the town is divided into different wards, और क्या होता है? एक ward से एक ही member आएंगे, और this member will represent the whole ward. Okay, this ward. Next, reservation. और reservation क्या होता है? वहां पे reservation रहता है SC ST के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन रहता है. और फॉर वुमेन 1/3 रिजर्वेशन सीट्स और रिजर्व फॉर वुमेन, दैट इज 1/3. 3 में 1. ओके, 1/3. 3 हिस्सा का 1 हिस्सा वुमेन के लिए रिजर्व होते हैं. नेक्स्ट, सम नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. उसमें और क्या होता है? We came to know that some are elected members and some are not elected, but they are nominated. Some members of municipal committee or municipal council are nominated, and they are ex officio members. Okay, so और क्या होते हैं? जो MLA और MP होते हैं, they are an integral part of this municipal committee or municipal council. Okay, MLA क्या होते हैं? MLA या तो MP. सपोज a town which is the MLA or MP from here, that means जहां से ये होते हैं क्या? MLA या तो MP इलेक्ट हुआ है, अगर if the area is covered under them, then they would be the part of this particular town or city. Okay, MLA या तो MP क्या होते हैं? उनके म्युनिसिपल कमेटी या तो म्युनिसिपल काउंसिल का पार्ट होते हैं.
They are the integral part of the municipal committee. Next is term. टर्म कितना होता है, कितना दैट मीन्स कितने सालों बाद इसका फिर से फॉर्मेशन आई मीन फिर से इलेक्शन होते हैं. दैट मीन्स आफ्टर 5 years लाइक अदर्स. ओके, अब 5 साल बाद म्यूनिसिपलिटी आई मीन म्यूनिसिपल कमेटी या तो म्यूनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन होते हैं. वहीं पे मेंबर्स आर गेटिंग इलेक्टेड अगेन. नेक्स्ट क्या होता है, चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन. ओके, चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होगा. दैट मीन्स the members, those who are elected by the people, they among themselves they select a person as chairperson. वो लोग क्या करते हैं, अपनों में से, that means those who are elected among them, जो इलेक्ट किया गया, that means लोगों ने जिनको इलेक्ट करके वोट देके मेंबर बनाया, उनमें से एक क्या करते हैं, उन्होंने मेंबर ने क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. चेयरपर्सन के लिए चेयरपर्सन एक को बनाते हैं चेयरपर्सन और एक को बनाते हैं वाइस चेयरपर्सन. ओके, चेयरपर्सन क्या करते हैं, वो ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग. दैट मींस जो प्रोग्राम वगैरह मीटिंग वगैरह होते हैं वो चेयरपर्सन क्या करते हैं, उनको प्रिसाइड करते हैं. और इन एब्सेंस ऑफ द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन कंटिन्यूज द प्रोग्राम. दैट मींस वाइस चेयरपर्सन प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग. नेक्स्ट, permanent members. Some permanent members are there. Permanent members are there. म्यूनिसिपलिटी का या तो म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपल कमेटी का कुछ मेंबर्स क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं. और वो उन परमानेंट मेंबर ने क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट पॉलिसी. दैट मींस दे इम्प्लीमेंट ऑल द पॉलिसीज फॉर्म्ड बाय द म्यूनिसिपलिटी. दैट मींस जो कमेटी ने जो डिसीजन या पॉलिसी बनाया है उनको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. कौन, ये जो परमानेंट मेंबर है वो लोग करते हैं. So these are all about municipality. Now we shall learn all about municipal corporation. So next this is municipal corporation. Municipal corporation ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे population is more than 10 lakh. Okay, so its composition also like municipality, municipal council. Okay, so here election के द्वारा क्या होते हैं, members are getting elected by the election. That means people of a particular area, particular ward, particular area elect a representative. Okay, elect their representatives. And 25 years, who can become a member of municipal corporation or a municipal council? To become a member of municipal committee or municipal corporation, one must be of 25 years of age. एक किसी को अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेंबर या तो म्यूनिसिपल कमेटी का मेंबर बनना है तो उनको कितना एज होना चाहिए, कम से कम मिनिमम हिज एज शुड बी 25 इयर्स. उनका एज कितना होना चाहिए, उनका एज 25 होना चाहिए. नेक्स्ट, उनका भी मेंबर को क्या कहा जाता है, काउंसिलर कहा जाता है. मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर आल्सो कॉल्ड द काउंसिलर्स. उनको भी क्या कहा जाता है, काउंसिलर कहा जाता है. और रिजर्वेशन लाइक म्यूनिसिपलिटी, एज आई टोल्ड, म्यूनिसिपलिटी के जैसा ही यहाँ पे भी रिजर्वेशन है. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भी है. और स्पेशली 1/3 फॉर वुमेन, 1/3 फॉर वुमेन. महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व होते हैं. नेक्स्ट, नॉमिनेटेड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. और क्या होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, लाइक दैट वन, कुछ क्या होते हैं, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं. इलेक्ट ए मेयर. ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट ए मेयर. दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन लाइक म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल. यहाँ पे भी क्या होते हैं, वहां पे 4% इलेक्ट करते हैं. मेंबर्स ने क्या करते हैं, म्यूनिसिपलिटी में मेंबर्स ने काउंसिलर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मेयर को सिलेक्ट करते हैं. मेयर को और क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है. मेयर को महापौर भी कहा जाता है. मेयर ऑफ ए सिटी कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो नोन एज महापौर. सिटी का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर हु इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, उसको और क्या कहा जाता है, उनको महापौर भी कहा जाता है. एंड दे ऑल्सो इलेक्ट वन डेप्यूटी मेयर. एक मेयर होते हैं और एक डेप्यूटी मेयर होते हैं.
और ये इन एब्सेंस ऑफ द मेयर, डेप्यूटी मेयर continues the work. That means he decides over the meeting. Next, permanent officials. यहाँ पे कुछ परमानेंट ऑफिशियल भी होते हैं. और क्या होते हैं? वन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं. एंड दिस पर्सन इज इलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, ये दिस पर्सन इज इलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. उनको कौन इलेक्ट करते हैं, आई मीन अपॉइंट करते हैं? कौन अपॉइंट करते हैं? ही इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, नो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. Chief executive officer of municipal corporation is appointed by the state government. State government ने उनको क्या करते हैं? Appoint करते हैं. And he is also called a commissioner. Chief executive officer is also called commissioner. उनको क्या कहा जाता है? उनको कमिश्नर भी कहा जाता है. और ये जो कमिश्नर होते हैं, या तो कमिश्नर वी में से आइदर कमिश्नर और chief executive officer, he works as a link between state government and municipal corporation. ये जो होते हैं काउंसिलर वी में से आइदर काउंसिलर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो क्या करते हैं? दैट मीन्स he acts as a link between the state government and the municipal corporation. Municipal corporation एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच क्या होते हैं? ये एक ब्रिज होते हैं. ही क्रिएट्स लिंक बिटवीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट, और वो क्या करते हैं? ही इम्प्लीमेंट ऑल द लॉज फाउंड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन ने जो लॉ फॉर्म किया है, लॉ फॉर्म किया है, जो दैट मीन्स द लॉज दे हैव मेड इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कमिश्नर क्या करते हैं? जो लॉज बनाया हुआ है कॉर्पोरेशन के द्वारा, उनको क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं. और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेट्स अप ए कमेटी, और वो एक कमेटी फॉर्म करते हैं. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करते हैं? एक कमेटी फॉर्म करते हैं, जिनमें क्या होगा? 5 से 12 तक मेंबर होंगे. मेंबर कितने होंगे? 5 से 12 तक मेंबर होंगे. और वो क्या करेंगे? दे विल लुक आफ्टर द वर्क्स ऑफ द कॉर्पोरेशन. Corporation sets up a committee. The committee is consist of 5 to 12 members, and these members, look after the works of the corporation. Okay. Now, its functions. What are the functions of the municipal corporation or municipal committee? Municipal committee, or you may say municipal council. क्या करते हैं? What are the functions of the municipal corporation and municipal committee? Now its functions, municipal corporations और municipal committee का function क्या होते हैं? Public health. That includes that they sets up some hospitals in the either town or city, hospitals or health center for taking care of the people of that city. Okay, city or town. Water supply. और क्या होते हैं? पानी सप्लाई देते हैं. पानी का जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर वो करते हैं, मैनेज करते हैं. लाइटिंग क्या करते हैं? स्ट्रीट लाइट, पार्क वगैरह में जो लाइट होते हैं, दिस इज एक्चुअली डन बाय द पीपल, बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल कमेटी. लाइट वगैरह के काम करते हैं. पब्लिक सिक्योरिटी, लोगों का सिक्योरिटी देते हैं. कि क्या होता है वहां पे? इफ दे आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, रिगार्डिंग वो क्या फायर ब्रिगेड वगैरह और एनीथिंग दैट मीन्स which may happen, so the members, the corporation takes care of the people. Public works, रास्ता वगैरह, कुछ रोड बनाना, पार्क बनाना वगैरह बनाना. That means these all things are included in public works. Maternity and child welfare. That means वो क्या करते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या तो म्युनिसिपलिटी मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर को सेटअप करते हैं, बनाते हैं, चलाते हैं. और कभी क्या करते हैं? ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, ताकि दे कैन अवेयर द वुमेन
women of that of a particular area, of a particular ward or whatsoever. That means they arrange the programs to aware the women, and they set up some center to take care of the children. Okay, so that's all today. So let me conclude today's class here. Thank you. Have a nice day.